और आप एक माँ बाप से पैदा किए गए, सब माने या ना माने, दुनिया को पता हो या ना हो, बड़े बड़े रिसर्चर्स एंड बड़े बड़े फिलासफर्स एंड बड़े बड़े साइंटिस्ट विद्वानों ने एक्सेप्टेड एंड दिस ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, उसने इस दुनिया की सच्चाई को माना है कि इस दुनिया के इंसानों का वजूद एंड फ्रॉम द क्ले, मट्टी से पैदा किए गए। और अल्लाह के नबी का फरमान है कि तमाम इंसान कुल्लुकुम बनु आदम, हर एक आदम की औलाद, तुम में हर एक आदम की औलाद हो और आदम मट्टी से बनाए गए। एक लंबी चौड़ी इतिहास, किन किन चरणों में, कितने चरणों में, 10 चरण में, 5 चरण में, 6 चरण में, कितने कितने स्टेप में हजरत आदम को बनाया गया। एक इंसान, मसावात दुनियावी एतबार से बराबर है। अल्लाह के नज़र में सबकी जान की कीमत बराबर है। ऐसा नहीं है कि कोई मुसलमान होगा तो उसकी जान की कीमत ज़्यादा है या कोई नॉन मुस्लिम होगा तो उसकी जान की कीमत कम है। सबकी जान की कीमत बराबर है। वो अलग बात है कि अफ़आल, ईमान, एतक़ाद, अक़ाइद, अखलाक उसके जैसे होंगे, उस एतबार से उसके जन्नत और जहन्नम का फ़ैसला होगा। वरना ह्यूमैनिटी, ह्यूमन बीइंग के एतबार से, इंसानियत के एतबार से सबका मकाम बुलंद है। और अल्लाह ने कुरान में कहा भी है कि इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, जो अल्लाह से ज़्यादा डरेगा अल्लाह तबारक व ताला उसको ज़्यादा मुबारक और महबूब अल्लाह के नज़र में वो इंसान होगा। आज दुनिया में लोग तो एतराज़ करते हैं, मसावात, बराबरी होनी चाहिए। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नास। अल्लाह तबारक व ताला का फरमान है, ओपन चैलेंज है कि दुनिया के अंदर बराबरी होनी चाहिए, मसावात होना चाहिए, अदल इंसाफ होना चाहिए। आज जो इतने परेशानियां सामने, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आज मसावात नहीं है, बराबरी नहीं है। किसी भी डिपार्टमेंट को देख लीजिए, अगर कोई मंत्री का बेटा होगा तो उसको बहुत पहले अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है। अगर कोई होम मिनिस्टर का बेटा होगा तो उसको किसी बोर्ड का सेक्रेटरी बना दिया जाता है। अगर कोई झोला छाप, अगर कोई गरीब मजदूर का बेटा होगा तो वो 5 लाख रुपए भी देगा, तब भी उसकी किसी ऑफिशियल इंस्टीट्यूट के अंदर या किसी गवर्नमेंट ब्रांचेस के अंदर उसकी नौकरी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि वह गरीब का बच्चा है, वो मिडिल तबके का बच्चा है। अगर हमारे इस मुल्क के ब्राह्मण ख़ानदान से होगा तो बहुत जल्दी उनकी नौकरी लग जाती, बहुत जल्दी उनका मामला हल हो जाता है। लेकिन अगर वहीं पर अगर कोई दूसरे किसी कास्ट का हो, शूद्र का हो, क्षेत्रीय का हो, वैश्य का हो या अगर दलित हो तो जनाब उसका तो भगवान भी अलग कर दिया जाता, उसके तो मनादिर भी अलग कर दिए जाते। लेकिन कुर्बान जाइए मेरे मुसलमानों, कुरान और शरीयत पर ईमान रखने वालों, अल्लाह ने एक ऐसा कानून बनाया, आपको दिया है, जिसमें अमीर हो, गरीब हो, जिसमें मालदार हो, मिनिस्टर हो, सीएम हो, पीएम हो, जिसके अंदर किसी भी स्टेट का रहने वाले हो, किसी भी इलाके का रहने वाले हो, उनकी नज़र में इक्वल, द सिंपल इक्वेशन, एकदम सीधा सादा, एकदम बराबरी है, बैलेंस है, कोई झुकाव नहीं या किसी का मकाम और मर्तबा ऐसा नहीं है कि ये मुखिया जी के बेटे हैं तो इनको इज्जत देंगे, इनको कुर्सी पर बिठाएंगे और वहीं पर अब्दुल्ला सालिम आ जाए या आपके गांव का कोई गरीब आदमी आ जाए तो उनको कहेंगे कि नहीं जी तुम नीचे बैठो। बिल्कुल नहीं, ये नहीं चलेगा। इस भेदभाव को, ये भेदभाव थे, इस तरह के अकायद और कॉन्सेप्ट लोगों के बीच में माने जाते थे। लेकिन जब अल्लाह तबारक व ताला ने अपने कुरान का नुज़ूल किया,
जब अल्लाह ने फैसला किया इस दुनिया के इंसानों की रहनुमाई के लिए और अंतिम महर्षि को, लास्ट प्रॉफिट को भेजा, तो ये भेदभाव पहले थे। अल्लाह ने याद दिलाया कि मोहम्मद जाओ, लोगों को समझाओ कि तुम्हारा मकाम और मर्तबा पैसों की वजह से नहीं है, तुम्हारी फजीलत तुम्हारे ओहदे की वजह से नहीं है। अल्लाह की नज़र में तुम्हारा मकाम और मर्तबा तुम्हारे तक़वे की बुनियाद पर है। तुम अल्लाह से कितना डरते हो, तुम अल्लाह से कितना खौफ खाते हो, तुम्हें अपनी शरीयत से कितनी मोहब्बत है, तुम्हें अपने कुरान से कितनी मोहब्बत है। तो इस चीज़ की वजह से अल्लाह तुमको महबूब समझता है। तुम्हारी दौलत से या तुम्हारे पावर से या तुम्हारे गुरु घंटाल को देखकर या तुम्हारे वर्कर को देखकर अल्लाह तुमको मकाम मर्तबा अता नहीं फरमाता है, बल्कि तुम्हारे करतूत कैसे हैं, तुम्हारे अकायद कैसे हैं, तुम्हारा अखलाक क्या है और तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या है और तुम्हारे लोगों के साथ सलूक बिहेव कैसा है, इस चीज़ को सामने देखा जाता है। मेरे भाइयों, लोग तो आज बोलते हैं, हम तो साफ लफ्ज़ों में कहते हैं, अरे हमारे इस्लाम में अल्लाह ने ऐसे क़वानीन नाफिज किए कि अल्लाह तबारक व तआला, अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह पर ईमान रखेगा वो मुसलमान, और कोई भेदभाव हमारे इस्लाम में नहीं, जायज़ नहीं। ला फ़ज़ल लिअरबिय्यिन अलल अजमी, ऐसा नहीं है कि अरब का होगा तो वो शेख होंगे, वो जन्नत के टिकट लेकर आ गए क्या कि शेख हैं तो जन्नत में ही चले जाएंगे? नहीं, अगर शेख है दुनिया में नमाज, ज़िंदगी में नमाज नहीं है, अगर शेख हैं वो लेकिन अपनी ज़िंदगी के अंदर अकायद के अंदर कोई कमी पेशी है, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि उसकी कोई फजीलत नहीं है। अगर कोई भारत का रहने वाला मुसलमान अपने कुरान और शरीयत को मजबूती के साथ पकड़ा है, तो वो भारत का वो काला कलूटा इंसान ज़्यादा अहमियत के हामिल है बिलमुकाबिल उस शेख के जो गोरा चिट्टा है, जो पैसा वाला, दौलत वाला है। इस मकाम इन भेदभाव को मिटा दिया, अदा मुसावात और बराबरी। बताएं मुझे, दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी ताकतें हैं कि किसी ने इंसाफ और बराबरी का तराजू को उठाया हो? किसी के पास नहीं समाधान, लेकिन इस्लाम के पास समाधान है। इस्लाम ये कहता है साफ लफ्ज़ों में, सबके सब इक्वल, ऑल पर्सन आर इक्वल। अल्लाह के नज़र में सबके सब बराबर, लेकिन अगर ईमान मोमिन है, अगर उसके काम अच्छे हैं और उसके अखलाक अच्छे हैं, अकायद अच्छे हैं, इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कोई गरीब मुसलमान है, कोई मालदार मुसलमान है, अजान होती है तो मस्जिद में जाते हैं, सब एक सफ में खड़े हो जाते हैं, इक्वलिटी। ऐसा नहीं कि मुखिया जी आए हैं तो उनको पंखे के नीचे खड़ा करेंगे, अब कोई बेचारा कमज़ोर आया है तो उसको उधर धकेल देंगे, ऐसा होता नहीं होता। जहाँ हो मुखिया जी वहीं खड़े रहो। एमएलए साहब आएंगे तो जी कहाँ खड़े होंगे? मस्जिद के नीचे। जी वहीं, जहाँ जगह मिल गई वहीं खड़े हो जाओ। ऐसा कुछ नहीं, नमाज में सब बराबर। अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो। मुखिया के लिए अलग ऑर्डर नहीं, सरपंच के लिए अलग ऑर्डर नहीं। मैं इसलिए मिसाल दे रहा हूं कि बातें आसानी से समझ में आए, क्योंकि पंचायत का प्रमुख आदमी पंचायत का प्रधानमंत्री होता है मुखिया। किसी भी पंचायत को तरक्की की तरफ लेकर जाना या उस पंचायत की तकदीर को ख़त्म करना, उसको कमज़ोर करना उसके हाथ में होता है। तो मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, कितने अच्छे काम। नमाज, अकीमुस्सलाह, सबके लिए बराबर, कोई भी हो। ऐसा नहीं है कि जनाब कोई अपने गांव का उद्योगपति आदमी, ठेकेदार आदमी है तो वो 1 लाख रुपए जाकर मुफ्ती साहब को दे देगा और कह देगा कि हज़रत मुफ्ती साहब मैं 1 महीने तक नमाज नहीं पढ़ूंगा।